हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय मेरे YouTube चैनल के ऊपर मैं एक बार फिर आज आपका स्वागत करता हूं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आज के इस वचन को आप बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से इस वचन को समझना, क्योंकि ये वचन खास कर आज आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए और जितने भी मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं उनके लिए, चाहे वो पास्टर हो, चाहे कोई अपोस्टल है, चाहे कोई प्रेरित है, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, चाहे वो टीचर, कितने भी आप बड़े विश्वासी हो सकते हो, कितने भी बड़े आप एक दास हो सकते हो। आपके द्वारा ढेर सारे चिन्ह चमत्कार हुए और होते भी हैं, क्योंकि ये ना तो आप अपने बल से कर सकते हो, ना अपने ज्ञान से कर सकते हो, ना आप अपनी शक्ति के साथ, ना अपनी सामर्थ्य के साथ कर सकते हो। और मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सहायता से होता है। कोई किसी का भूत प्रेत निकालता है तो पवित्र आत्मा की सहायता से, कोई बीमार को चंगा करता है तो पवित्र आत्मा की सहायता से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बरसों पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये अधिकार दिया था। और ये जो अधिकार मिला है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित थे, चाहे विश्वासी हों, चाहे आज के समय में चाहे आप हो, लेकिन आपको जो अधिकार मिला है वो अधिकार बंद होने वाला है। वो अधिकार अब से कुछ समय के बाद, जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है वो अधिकार काम नहीं करेगा। कौन सा अधिकार, हम थोड़ा बाइबल से देखेंगे और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय का पहला वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। तो देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 प्रेरितों को अपने पास बुलाया और उनको दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दिया। और भी जितनी बीमारियां थीं, सभी बीमारियों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो अधिकार इंसान के पास है ना, ये कुछ समय के बाद अपना काम करना बंद कर देगा। ये जो अधिकार मिला है वो अधिकार अभी काम नहीं करेगा। और मैं एक वचन फिर पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 1 वचन से। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। तो देखो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने 70 लोगों को और पसंद किया, और उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वहाँ पर भेज दिया जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आप जाने वाले थे।
तो 70 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने किस काम के लिए पसंद किया? 12 के बारे में लिखा है कि दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, सारी प्रकार की दुर्बलता, सारे प्रकार के बीमारी, सारे प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 12 को पसंद किया और 70 को पसंद किया। फिर एक वचन पढ़ूंगा, लूका 10 का 17। वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में हैं। तो देखो, दुष्ट आत्माएं तो 70 चेले भी निकालते थे, दुष्ट आत्माएं तो प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित भी निकालते थे। बीमारों को चंगा करना, ये काम प्रभु यीशु मसीह के चेले करते थे। तो ये काम तो आज भी हो रहा है। तो उन चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया था, तो अधिकार तो आज भी मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों लोगों के पास है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए वचन मरकुस उसका 16 अध्याय, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए 17 वचन से। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। तो देखो, ये प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है किसको? जो कोई विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करता है। चाहे तो परसों पहले जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तब की बात करो, चाहे आज की बात करो। आज कोई इंसान अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो उसके द्वारा ये चिन्ह चमत्कार होंगे। मतलब ये प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। आपके पास भी अधिकार है। आप भी यदि विश्वास करते हो तो आपके द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए हैं। चाहे किसी का पेट दर्द था, आपने प्रार्थना की, उसका पेट दर्द चला गया। किसी के कान में दर्द था, आपने प्रार्थना की, उसका कान का दर्द चला गया। किसी के दांत में दर्द था, आपने प्रार्थना की, उसका दांत का दर्द चला गया। किसी को बुखार था, किसी को कैसी भी भयानक कोई भी बीमारी थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को अधिकार दिया है दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, सारी प्रकार की दुर्बलता को दूर करने के लिए ये अधिकार दिया है। तो क्या जानते हो आप कि ये अधिकार कुछ समय के बाद काम नहीं करेगा? तब लोग आपके पास भागे चले आएंगे, बीमार आएंगे, दर्द के मारे चिल्लाते हुए, रोते हुए गिड़गिड़ाएंगे आपके आगे। आप क्या गिड़गिड़ाएंगे? तब आप प्रार्थना करो, लेकिन आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आप उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो, तेल लगाकर प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि जो अधिकार आपको मिला है वो अधिकार आपका काम नहीं करेगा। आपका अधिकार काम नहीं करेगा। आप सेवक हो सकते हो, पास्टर हो सकते हो, आज आपके द्वारा कैंसर जा सकता है। हो सकता है आपने किसी के लिए प्रार्थना की हो, किसी का HIV जो पॉजिटिव था, HIV की इसकी बीमारी थी वो चली गई, किसी को कैंसर था वो कैंसर चला गया, किसी को TB था उसका TB चला गया, किसी को किडनी की समस्या थी, लीवर की समस्या थी, वो चली गई आपकी प्रार्थना से। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है, आपको अधिकार मिला है। और आप उसी अधिकार से जब शैतान की आत्मा को डांटते हो, बीमारी की आत्मा को डांटते हो, तो वो बीमारी, शैतान की आत्मा वहाँ से चली जाती है, क्योंकि आपके पास अधिकार है। और ये काम पवित्र आत्मा करते हैं। सांप, अगर किसी को सांप ने काट लिया तो हो सकता है कभी आपने किसी के लिए प्रार्थना की, उसका दर्द चला गया हो, होता है ऐसा, क्योंकि परमेश्वर ने सांप को रौंदने के लिए, बिच्छू को रौंदने के लिए अपने लोगों को अधिकार दिया है। एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय
उसके 19 वचन, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखो प्रभु यीशु मसीह ने ये भी अधिकार अपने लोगों को दिया है, लेकिन ये अधिकार काम नहीं करेगा। ये अधिकार अब किसी काम का नहीं रहने वाला। क्यों? आप तो बहुत बड़े विश्वासी हो, आप तो बहुत बड़े दास हो, आप तो बहुत बड़े सेवक हो, आप तो बहुत बड़े पास्टर हो। आज तक अगर प्रभु यीशु मसीह आपका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो आगे चलकर आपको जो अधिकार दिया है वो अधिकार काम क्यों नहीं करेगा? आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो सामने वाला प्रार्थना के साथ गिर जाता है। सामने वाले को कैसी भी बीमारी हो, कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, तो आपकी प्रार्थना से उनकी बीमारी, उनके रोग चले जाते हैं। तो फिर ये काम क्यों नहीं करेगा? अधिकार जो आपको मिला है ये काम क्यों नहीं करेगा? अरे ढेर सारी दुष्ट आत्माएं काम करेंगी। आज आपने किसी के लिए प्रार्थना की, उसका दुष्ट आत्मा तुरंत चला जाता है। वो उसको दूर करने वाले पवित्र आत्मा हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका उपयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत पुराना दुष्ट आत्मा किसी घर में, किसी व्यक्ति के अंदर रहता हो, 20-22 साल से, 25 साल से, 40 साल से, हो सकता है आपने वहाँ पर प्रार्थना की हो और कुछ ही समय के बाद वो दुष्ट आत्मा वहाँ से भाग गया हो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। और ये जो कुछ होता है ये पवित्र आत्मा की सहायता से होता है। लेकिन एक समय है कि जब आपका अधिकार काम नहीं करेगा, तो वो कब होने वाला है वो हम वचन से देखेंगे। और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय उसके 1 वचन से। तो बहुत ध्यान से वचन को सुनना और बहुत ध्यान से वचन को समझना। जब 5वें दूत ने तुरी फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकलीं, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुँचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुँचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक का पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे, और मृत्यु उनसे भागेगी। तो देखो यहाँ पर जो हमने वचन पढ़ा प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। तो एक समय ऐसा आएगा, अथाह कुंड खोला जाएगा, उसके अंदर से ढेर सारी ऐसी दुष्ट आत्माएं आ जाएंगी। अरे ढेर सारी ऐसी टिड्डियाँ आ जाएंगी जिनको ये अधिकार मिलेगा कि किसी भी हरियाली का, किसी भी पेड़ का, किसी भी घास का कोई नुकसान नहीं करना। लेकिन नुकसान किसको करना है? नुकसान उसको करना है कि जिसके ऊपर परमेश्वर के आत्मा की मोहर नहीं है। मतलब परमेश्वर की मोहर नहीं है, मोहर नहीं है। तो ऐसे लोगों को वो डंक मारेंगे। टिड्डियाँ क्या करेंगी? वो डंक मारेंगी, और उनके डंक से वो मरेंगे नहीं, लेकिन उनको 5 महीने तक का दर्द रहेगा। उनको 5 महीने का दर्द रहेगा। तब मसीह को मानने वाले लोग भी यहीं पर होंगे, इसी पृथ्वी के ऊपर होंगे। तो लिखा है कि जिसके ऊपर परमेश्वर की मोहर नहीं होगी उनको वो डंक मारेंगे, और जिसके ऊपर होगी उसको डंक नहीं मारेंगे, उसको वो छू भी नहीं सकते। तो परमेश्वर की मोहर है क्या? वो तो पवित्र आत्मा है। अगर आप इफिसियों 4 अध्याय पढ़ते हो
एफिसियों 1 अध्याय पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा की मोहर। तो ये परमेश्वर की मोहर है। तो जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर है तो उसको तो वो कुछ नहीं करने वाले, लेकिन जिसके ऊपर नहीं है उसको वो डंक मारेंगे और इतनी सारी दुष्ट आत्मा आ जाएंगी कि वो लोग दर्द से परेशान रहेंगे। तब वो लोग आपके पास आएंगे प्रार्थना के लिए। तो आप प्रार्थना करना, तो उनको आराम नहीं मिलने वाला, उनको छुटकारा नहीं मिलने वाला। उनको इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा, इतनी परेशानी होगी कि वो मौत को ढूंढेंगे कि हम मर जाएं इससे। लेकिन देखो, तब जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है वो अधिकार काम नहीं करेगा। तब आप भी सोचोगे, अरे कितनी प्रार्थना की मैंने। उसमें तो ऐसा हो सकता है किसी का बाप हो, किसी की माँ हो, किसी का भाई हो, किसी की बहन हो, किसी का पति हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बेटी हो, किसी का बेटा हो, किसी का चाचा हो, चाची हो, कोई भी हो उसका। उसमें तो ऐसा है कि जिसके ऊपर परमेश्वर की मोहर नहीं होगी उन सभी को वो डंक मारेंगे। तो जो आपकी पहचान वाले होंगे, आपके परिवार वाले होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, वो आपको बोलेंगे ना कि हमारे लिए प्रार्थना करो। आपको तो परमेश्वर ने अधिकार दिया है, तो आप जब प्रार्थना करोगे तब क्या वो अधिकार काम करेगा? वो अधिकार काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी काम हो रहा है आज, वो आज हो रहा है पवित्र आत्मा की सहायता से। क्यों हो रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक इस संसार में है। पवित्र आत्मा अभी तक इस संसार में है, इस पृथ्वी पर है। तो जब तक पवित्र आत्मा यहाँ पर है, कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, कैसी भी मुश्किल हो, तो पवित्र आत्मा उसको अच्छा कर सकते हैं। पवित्र आत्मा उसकी बीमारी को दूर कर सकते हैं। पवित्र आत्मा उसका दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी बोलते थे कि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, मैं परमेश्वर के आत्मा से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं दुष्ट आत्मा भी पवित्र आत्मा की सहायता से निकालता हूँ। अगर आज किसी को दुष्ट आत्मा है तो दुष्ट आत्मा कैसे निकलता है? पवित्र आत्मा की सहायता से। लेकिन उस समय तो पवित्र आत्मा तो ये पृथ्वी छोड़कर जा चुके होंगे, इस धरती पर से वो वापस जा चुके होंगे। तब लोग चिल्लाएंगे, हमारे लिए कोई प्रार्थना करो, मुझे दर्द से छुटकारा मिले, मुझे दर्द से शांति मिले। लोग डॉक्टर के पास भागेंगे, लेकिन डॉक्टर के पास भी कौन सा इलाज होगा? अरे जिस डॉक्टर के ऊपर खुद मोहर नहीं होगी परमेश्वर की, वो तो खुद इसी दुख से परेशान होगा। तो इतना दुख होगा, इतना दुख होगा, इतना दुख होगा, इतना दुख होगा कि लोग मौत को ढूंढेंगे। लेकिन उस समय मौत भी किसी को नहीं मिलने वाली। उस समय आपका अधिकार भी किसी काम का नहीं होगा। एक बात रहेगी कि उसके अंदर अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो आप सेफ हो। लेकिन आप उस समय किसी के लिए कितनी भी प्रार्थना करना, आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेंगे। आप बोलोगे परमेश्वर आपने मुझे अधिकार दिया है शत्रु शैतान की सारी बुरी आत्माओं के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारी के ऊपर, वो दिया है, वो आज है। लेकिन उस समय नहीं रहेगा। तो आज आपने ढेर सारे चिन्हों चमत्कार किए होंगे, ढेर सारे लोग आपके द्वारा विश्वास में आए होंगे, लेकिन क्या आपने किसी को पवित्र आत्मा दिलाया? क्या परमेश्वर की मोहर किसी के ऊपर लग गई? आपके द्वारा ऐसा हुआ? चमत्कार वाली बड़ी बात नहीं है। चमत्कार तो 70 चेलों ने किए थे, छोड़कर चले गए प्रभु यीशु मसीह को। चमत्कार तो यहूदा इस्करियोती ने किया था, आत्महत्या कर ली उसने। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है आपको, वो अधिकार काम करना बंद करने वाला है। वो अधिकार आपसे जो मिला है आपको, वो काम का नहीं रहने वाला। वो अधिकार अभी किसी काम का नहीं रहेगा आपके पास। अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर है, परमेश्वर की मोहर है, तो वो उसमें आप सेफ हो।
नित देखना जब वो अथाह कुंड खोला जाएगा, लिखा है बाइबल में। कितना कुछ होगा, एक बार फिर पढ़ देता हूँ वहाँ पर और पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य, प्रकाश दी पोथी, उसका 9 अध्याय 1 वचन। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकलीं और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। देखो, अभी तो प्रभु यीशु मसीह ने बिच्छू के ऊपर भी अधिकार दिया है, सांप के ऊपर अधिकार दिया है, तब बिच्छू तो होंगे लेकिन अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने परिवार को भी, खुद को भी, अपनी कलीसिया को भी और अपने लोगों को भी जिनसे आप प्रेम करते हो उनको बचाओ, उनको पवित्र आत्मा की मोहर दिला दो, परमेश्वर की मोहर दिला दो। और अगर नहीं है तो आप भी वो पवित्र आत्मा की मोहर ले लो। अधिकार से आप चमत्कार कर रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने दिया है अधिकार, सारी दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार मिला है, सारे रोग को दूर करने के लिए अधिकार मिला है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप अपने जीवन पर ध्यान दो, क्योंकि जो अधिकार आज आपके पास है कल वो अधिकार आपके पास नहीं रहेगा। वो अधिकार आपके पास नहीं रहने वाला, नहीं रहने वाला, नहीं रहने वाला। इसलिए उन दिनों के लिए, उस समय के लिए आप खुद भी तैयार रहो, कलीसिया को, मंडली को तैयार करो, अपने लोगों को, अपने परिवार को और भी जिनसे आप प्रेम करते हो उनके लिए भी आप उनको बचाने का कारण बनो। तो नहीं तो आज आपसे ढेर सारे चिन्ह चमत्कार होते हैं, आज आपसे ढेर सारे चमत्कार हुए, बीमार चंगे हुए, लेकिन उन दिनों में तो कुछ भी नहीं होने वाला, आप कितनी भी प्रार्थना करना। तो आज समय है, उन लोगों को परमेश्वर की मोहर के लिए तैयार करो। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़े सेवक हो, बहुत बड़े विश्वासी हो और वो अधिकार आपका किसी भी काम का ना रहे। और वो तब परमेश्वर किसी की सुनने वाले भी नहीं है, चाहे किसी का बेटा, बेटी, बाप, माँ, पत्नी, पति, कोई भी हो, जिसके ऊपर मोहर नहीं है, तो पर कितनी भी प्रार्थना करना, उपवास के साथ प्रार्थना करना, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा ही नहीं। आज आप अधिकार के साथ प्रार्थना करते तो होता है, लेकिन वो समय ऐसा होगा कि आपका अधिकार भी काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आपके पास अपवित्र आत्मा हुआ तो आप बच सकते हो। तो इसलिए आप सेवक हो, आप विश्वासी हो, तो खुद को बचा कर रखो और लोगों को भी, कलीसिया के लोगों को भी बचाने का बड़ा सा यत्न करो। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीष दें। आमीन।